योजना उनकी वो है कि जो उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया, उन्होंने 3-4 वर्ष में उन सभी बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी काम उन्होंने तुरंत किया है। कोई भी योजना इस तरह की नहीं होगी कि जो लंबित हो, लंबे समय के लिए वो योजना पूरी नहीं हो। समयबद्ध तरीका जो समय होगा, समय के अंतराल में योजनाओं को पूरा करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी ने उनको पूरा किया है। और मैं मित्रों एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अब डबल इंजन की सरकार है। आपने देखा होगा 60 दिन हमारी सरकार को पूरा होने जा रहे हैं। अभी 2 दिन बाद 60 दिन हमारे पूरे होंगे। लेकिन आपने जब जो हमने वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र में जो वायदा था, धीरे धीरे हम उस वायदे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने उनको करना प्रारंभ भी कर दिया है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्दी से जल्द हमारे उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम हम करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को बदलने को मजबूर किया है तो यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले घोषणा कर देते थे, लंबित होती थी, पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब समय पर पूरी योजनाएं होने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। एक और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि 2014 के बाद गरीब कल्याण के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे हम रक्षा के क्षेत्र में हो, हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। आगे ही नहीं बढ़ा, हमने ऊंचाइयों को भी छुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले अगर 10 साल का शासन आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार का शासन था। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। किस तरह के घोटाले होते वो आप सभी को पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद देश के अंदर किसी प्रकार का घोटाला आप बता नहीं सकते। किसी तरह का घोटाला देश के अंदर नहीं हुआ, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की पहचान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा नेतृत्व सक्षम है। हम देखते हैं कि जब हम काम बताते हैं तो उस काम से आगे हमको हमारा नेतृत्व उसको करने के लिए प्रेरित करता है। यही नहीं, हम जो काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर अभी अभी कई समझौता हुए हैं। ईस्टर्न कैनाल का समझौता, माननीय जब हमारे नितिन जी भाई साहब मंत्री थे तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2003 और 4 में उसी की नींव रखी गई थी। 13 से 18 में जब हमारी सरकार थी तो उसको हमें बढ़ाने का काम किया। और अभी 2 महीने हुए हैं उस योजना को पूरी तरह से उसका एम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 13 जिलों की योजना है, एक इस तरह की योजना जो 13 जिलों को जीवन दायिनी योजना बनेगी, उसका काम हमने 60 दिन में कर करके दिखाया है। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप जनता के बीच में जाइए, छाती ठोक करके जाइए, विश्वास के साथ जाइए, कहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के क्षेत्र से लेकर के विकास से लेकर के हमारी सरकार ने काम किए हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। सिर उठा करके जाइए, हिम्मत के साथ जाइए, छाती ठोक करके जनता के बीच में जाइए, हमारे कामों को गिनाइए। और आने वाले समय में 2024 में जो हमारा चुनाव आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार, अब की बार ऐसा हमें करना है। मैं आपको एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर हम हमेशा 2 बार से 25-25 सीट जीतते हैं। अब की बार भी हम पूरी 25 सीट जीतने वाले हैं। लेकिन हमें करना होगा, और करना हमें यह होगा
कि 5 लाख से कम हम कोई भी सीट नहीं जीते, उससे ज्यादा वोटों से जीते, ये हमें करना होगा। कोई भी हमारा बूथ है, हम उस पर जाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, जन जन में ये बात कहेंगे कि हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है। आज देख रहे हो 2,500 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास यहां हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, जो भी हम मांग करते हैं, हमारे केंद्र की सरकार दिल खोल करके जिस मांग को रखते हैं उसको पूरा करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाले समय में राजस्थान सरकार डबल इंजन की सरकार होगी। आपके मन में जो भाव है, आपके मन में जो काम है, आप जिस भाव से हमारी सरकार में जो काम चाहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार उसी गति से काम करेगी। राजस्थान की जनता ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो गरीब महिलाओं को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमारे 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 22 दिसंबर को हमने फैसला किया और 1 जनवरी से हमने लागू कर दिया। 73 लाख महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हम कर रहे हैं। हमने किसानों से वायदा किया था, हमारी केंद्र की सरकार 6,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम कर रही है। हमने कहा हम आपको 12,000 रुपए देने का वायदा हमने आपसे किया है। पहली किस्त में हमने 2,000 रुपए किसानों के बढ़ा करके 8,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देने का काम हमने किया है। हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके 6,000 से 8,000 रुपए हमने किए हैं। यह भी वायदा हम आपके बीच में किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सामाजिक पेंशन व्यवस्था, हमने आपको कहा कि 1,000 रुपए है, हम 1,000 से 1,500 रुपए हम करने वाले हैं। हमने पहली किस्त में हमारे बजट में हमने 1,150 रुपए करने का काम किया है। पहले चरण में हमने 150 रुपए बढ़ाने का काम किया है। धीरे धीरे हम उस वायदे को भी आपको जल्दी पूरा करने वाले हैं। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा था हमारे जनप्रतिनिधि या पंचायत राज के हों या नगर निकाय के हों या हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हों, आशा सहयोगिनी हों, उनका हम वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। हमने पहली किस्त में 10% वेतन बढ़ाने का हमने काम किया है। हम लगातार आपके वादों को हम पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके बीच में, हम जनता के बीच में जो संकल्प पत्र लेकर के गए हैं, उस संकल्प पत्र को हम जल्दी पूरा करेंगे। आपको विश्वास जो हम पर आपने किया है, जनता ने किया है, प्रदेश की ने, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे, हमारी जो हमने किया है उसको जाकर के कहेंगे। केंद्र सरकार ने लगातार हमको जो किया उसकी भी बात कहेंगे। हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार आपके सपनों को जो आपने देखे उनको पूरा करेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का। आज जिस घड़ी में हम बैठे हैं,